एंड वेलकम टू माय चैनल पूनम्स वाटिका। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कितने गुआवास लग गए हैं और अब इसे भरपूर मात्रा में भोजन चाहिए, भरपूर मात्रा में हर तरह का न्यूट्रिशन चाहिए इसको अपने फ्रूट्स को बड़ा और मीठा करने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं हर फर्टिलाइज़र को आज इसमें ऐड करने वाली हूँ ताकि मेरे गुआवास बड़े हो जाएं, मीठे हो जाएं और हेल्दी रहे मेरा पौधा। तो सबसे पहले हम ये जो पत्तियां हैं या खरपतवार आपके पॉट में उगी हुई है उसको आप निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। मेरी मिट्टी देखिए गीली है। गीली में अगर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हर तरह के फर्टिलाइज़र ना हीट प्रोवाइड करते हैं और वो पौधे की जड़ों को नुकसान कर सकती है। तो वही सेम तरीका है, पहले मिट्टी को आप अच्छे से गुड़ाई करके और 2 से 2.5 इंच तक ये मिट्टी आप निकाल दीजिए। मैं निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 से 2.5 इंच मिट्टी निकल गई है और ये वो पुरानी पत्तियाँ हैं, इन्हें भी आप फेंके नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड जो करने वाले हैं वो है ये एप्सम सॉल्ट। ये 1 चम्मच के बराबर आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपका पॉट बड़ा है तो ज़्यादा कर दीजिएगा, 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं। मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टब में लगाया हुआ है। तो मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें एप्सम सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। एक तो एप्सम सॉल्ट का फ़ायदा क्या होता है कि देखो ये जो विटामिन डी का कार्य होता है ना हमारी बॉडी में, सभी न्यूट्रिशंस को हमारे और विटामिन्स को और सभी मिनरल्स को हमारी बॉडी तक पहुँचाने का वही काम एप्सम सॉल्ट करता है। कभी कभार क्या होता है कि हम फर्टिलाइज़र बहुत देते हैं लेकिन फिर भी हमारा पौधा ना उतने अच्छे ना ग्रोथ नहीं कर रहा होता, उतने अच्छे से चल नहीं रहा होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि वो जो फर्टिलाइज़र है ना वो गमले में पड़ा रह जाता है, पौधे को मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम एप्सम सॉल्ट डालते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये जो फ्रूटिंग है ना इनका टेस्ट बहुत ही रसीला हो जाता है। नॉर्मल अगर आप बिना एप्सम सॉल्ट के आपने अमरूद लगाया तो कभी वो खाइएगा, और जब एप्सम सॉल्ट डालने के बाद अगर पूरी डाइट आप देते हैं और फिर उसके बाद अमरूद पकते हैं तो वो खा के आप देखिएगा, टेस्ट में आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये एप्सम सॉल्ट डाल दिया। उसके बाद हम जो डालने वाले हैं वो है ये, मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा किचन वेस्ट। ये देखिए ये एग शेल्स हैं, ये फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके हैं। पकाया हुआ भोजन इसमें ना डालें, फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके डालें। जो फ्रूट्स या सब्जियां सड़ या गल जाते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके ना बीज उगने का चांस रहता है। तो जो बीज उगे हैं अगर आपको रखने हैं तो रखिए, वरना उखाड़ के फेंक दीजिएगा। गुठलियाँ जो हैं, बड़ी गुठलियाँ या जो बीज तोड़ सकती हूँ वो मैं इसमें तोड़ के डालती हूँ। यूज्ड चाय पत्ती को 3 से 4 बार धोकर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये सभी तरह के मिनरल और प्रोटीन से भरपूर फर्टिलाइज़र हो जाता है। तो अब मैं ये इसमें ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके प्लांट में आपको लगता है कि आयरन की कमी है, आयरन की कमी कैसे पता चलेगी? देखिए मेरे प्लांट में है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। इन पत्तों में ना ब्राउन कलर के डॉट 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 बनने लग जाते हैं, तो पता चलता है आयरन की कमी है। तो कोई भी जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा, लोहे की चेन, लोहे की कील आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे चारों तरफ एप्सम सॉल्ट डालिए तो कहीं भी करके आप इसमें 1 या 2 कील बड़ी, इतनी बड़ी तो हो कम से कम, वो आप इसमें डाल सकते हैं और मिट्टी में दबा दें। तो फिलहाल हम ये वाला फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं अपना किचन वेस्ट डाल चुकी हूँ। ये देखिए ये मेरे जो घर में नींबू लगे थे ना, ये वो है, यूज्ड हो चुका है। सारा रसन निकालने के बाद मैं ये भी इसी में डाल देती हूँ। एसिडिक सॉइल को एसिडिक बनाए रखने में हेल्प करता है। देखिए एग शेल्स डालने का एक फ़ायदा तो ये है कि कैल्शियम की कमी दूर करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बाकी न्यूट्रिशन भी होते हैं इसमें, और ये बहुत धीरे धीरे गलता है और पौधे को लंबे टाइम तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है। तो इसलिए आप एग शेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप ना चूना, जो पानवाड़े की दुकान पे इतनी सी शीशी मिलती है ना चूने की, वो लेके और उसको पानी में घोल के और वो अपने पौधों में 1 लीटर पानी में इतनी सी शीशी घोल लें और उसको 5 लीटर पानी में मिला लें और फिर वो एक डब्बा, मतलब आधे लीटर का डिब्बा होता है वो शायद नहाने वाला, वो एक डिब्बा पानी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो अब किचन वेस्ट डालने के बाद हम इनको, ये जो पत्तियाँ पड़ी हुई थी ना, अब मेरे गार्डन की सूखी पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये इनसे इसको कवर कर दीजिएगा क्योंकि लीफ कंपोस्ट में हर तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि जो हम पौधे को देते हैं
सारे न्यूट्रिशन वो इसकी पत्तियों में ही आ जाते हैं। और सूखी पत्तियां जब होती हैं तो उसमें कार्बन का न्यूट्रिशन भी बनने लगता है, कार्बन भी बनने लगता है, तो जो कार्बन की कमी को भी दूर करता है ये पौधे में। तो ये जितनी भी सूखी पत्तियां थी इससे मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। ये देखिए मैंने ये कवर कर दिया है। सॉरी मेरा हाथ हिल जाता है तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और अब मैं इसको इस मिट्टी से दबाने जा रही हूँ, चारों तरफ से दबा देंगे। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो बात ही अलग है, वैसे मेरी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं है। ये देखिए ये कूड़ा दबाने का ना एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आपकी मिट्टी कभी भी सख्त नहीं होती है, ऐसी बुरबुरी सी रहती है, देखिए ऐसी। तो अगर गीली है तो पानी मत डालिएगा, अगर गीली नहीं है तो बीच में बीच में डालते हुए पानी डालिएगा। और अगर शावरिंग करा सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि पॉल्यूशन के टाइम में ना हर दूसरे तीसरे दिन शावरिंग कराना पौधे को ज़रूरी है। ये देखिए मिट्टी जम गई है, मैं भी अभी शावरिंग कराऊंगी इसको। तो ये मिट्टी जम जाती है तो ये वैसे भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं पत्तियाँ अच्छे से, क्योंकि इन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिल पाती है ना। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, मेरी मिट्टी गीली है और अब शावरिंग कराते हुए मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।